हेम शैलाभ देहम धनुज बन कृशाणु ज्ञानी नामा गण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए पवन सुत हनुमान की। आज भजन साधन करने के संबंध में जाप के विषय में लोगों को कई प्रकार के संशय रहते हैं। कौन सी माला से कौन सा मंत्र जपना चाहिए, तो इस विषय पर आज थोड़ी चर्चा आपको सुना रहे हैं। रुद्राक्ष की माला से भगवान शंकर का जाप करना चाहिए। माँ दुर्गा का भी जाप रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। राम और कृष्ण, जो भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके जो जाप हैं वो तुलसी की माला से करना चाहिए। लक्ष्मी का जाप कमल गट्टे की माला से करना चाहिए। बृहस्पति का जाप जो है हल्दी की माला से करना चाहिए। इसी प्रकार से तांत्रिक ढंग के जापों के अलग अलग देवताओं के भी अलग अलग मालाएं, इनसे उनका जाप किया जाता है। तो इसके अलावा जाप कैसे बैठ करके करना चाहिए, उत्तर या पूरब की तरफ को बैठ के करना चाहिए। जितनी देर जाप करना चाहिए उतनी देर पीछे रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी चाहिए। उत्तर या पूरब की तरफ को बैठ करके जाप करना चाहिए। कंबल का आसन बिछा करके करना चाहिए। लाल हो काला हो, माँ दुर्गा माँ की साधना के लिए लाल कंबल होना चाहिए। बाकी काला भी हो, दूसरा भी चलेगा। और जाप में गिनती का भी, उसका भी एक हिसाब किताब है, विधान है। जितनी मालाओं को संकल्प करना चाहिए, जैसे 5 माला का ही संकल्प किया तो 5 माला रोज करना चाहिए। हो सके तो ज्यादा करो, मालाएं कम नहीं होना चाहिए। ये उसकी जाप का विधान है। ये नहीं है कि कभी कितनी कर ली, कभी कितनी कर ली, और एक जगह बैठ कर ही करना चाहिए। जो चलते चलते लोग भजन कर रहे हैं, जो चलते चलते सुमिरन कर रहे हैं, चलते चलते जो जाप है वो जाप नहीं होता है, चलते चलते सुमिरन होता है। और सुमिरन में एक ये बात है, सुमिरन में मंत्र नहीं होता है, सुमिरन खुला होता है, उसको किसी भी समय कर सकते हैं। और जाप में मंत्र होता है, वो संस्कृत में होते हैं, तो उनका निश्चित नियम से गिनती से करना चाहिए, उसके बाद उठना चाहिए। इसके अलावा दाहिनी तरफ गंगा जल लेकर के बैठना चाहिए। गिलास में जल लेवे, गंगा जल, उसमें चम्मच डाल करके जिस देवता का जाप किया जाता है उस देवता का आचमन भी किया जाता है। जैसे ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः,
ये बोल करके मंत्र नीचे जल छोड़ना चाहिए पृथ्वी पे। और जब जाप पूरा हो जावे तो ओम शक्राय नमः करके 3 बार शक्राय नमः बोल करके जल छोड़ना चाहिए जमीन पर गिलास से। और उस जल को छोड़ करके उस जल को हाथ से अपने माथे पर लगाना चाहिए। उसके बाद जाप करते हुए उठना चाहिए। ये जाप का एक सामान्य ढंग का विधान आपको बताया है। आप सुमिरन कर सकते हो, कितनी भी देर चलते फिरते भी कर सकते हैं, भजन गा सकते हो, चलते फिरते गा सकते हो, लेकिन जाप जो है वो चलते फिरते नहीं कर सकते। ये जाप का विधान है। जाप में संख्याओं का निश्चित होना जरूरी है, क्योंकि जाप किया जाए चाहे भजन किया जाए, उसमें मुख्य बात एक प्रधान ये होती है कि मन हमारा एक ही है। मन तो दो है नहीं, मन हमारा एक ही है। तो अगर हम चलते चलते कर रहे हैं जाप, तो जाप करने में चलने में भी तो हमारे मन का विभाजन होता है, मन उसमें भी तो बंटता है। किसी से बात कर रहे हैं तो उसमें भी तो बंट रहा है मन, उसमें भी तो बुद्धि विभाजित हो रही है। वो कोई कुछ भी अपनी बुद्धि से कोई कुछ भी समझ रहा है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो 100% सही है। शास्त्र के प्रामाणिक ढंग से जो क्रिया की जाती है, जो भजन किया जाता है, उसका फल भी प्राप्त होता है। और जो नहीं करे, जैसा मन हो वैसा करे, तो उसका फल भी फिर जैसा भगवान को अच्छा लगता है वैसा करते हैं। अब यहाँ बीच में लोग अपनी बात कहते हैं, भगवान को तो प्रेम चाहिए, पर प्रेम चाहिए, प्रेम में नियम भी तो चाहिए। नेम प्रेम शंकर कर देखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। नेम भी होना चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए भगवान के भजन में। खाली प्रेम ही प्रेम नहीं होना चाहिए, नेम भी होना चाहिए। तो मुख्य बातें इतनी ही हैं जाप के संबंध में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।